एंड बहुत ज्यादा इसमें मतलब लाइक बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मुझे मिला नहीं इसके ऊपर, सो बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ दिस. Does anyone have any idea about this Dravidian model where the economic development is inclusive? Anyone have heard of it before? So Yes. किसी ने किया है ये? पर्टिकुलरली द्रविडियन मॉडल नहीं सुना, बट ऐसे मॉडल सुने हैं जो साउथ इंडिया में काफी ज्यादा प्रेवलेंट है, जो कि पीआरआई के अपन केस स्टडीज के टाइप से करते हैं. राइट राइट, लाइक व्हाट? लाइक कुछ केसेस में जैसे गांव में सोलर एनर्जी से पूरा गांव चल रहा है और पंचायत. सबसे पहले तो एक चीज आप मुझे बताओ कि हम लोग जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है, इस डेवलपमेंट एंड ग्रोथ आर सेम? No, sir. What is the difference? Participation Growth is growth. quantitative. Yes, growth is quantitative. What does it mean? Development is qualitative. What does it mean? आपने टेक्निकल वर्ड बता दिए, सिंपल सा एग्जांपल बताओ. So development takes into consideration the environmental implications of the process, and growth is more like the numbers. Maybe you can say the GDP, which doesn't cover the well-being or the happiness index part of the living. Yes, when we talk about the growth, it is all about the numbers, like economy, ठीक है, economic numbers you can say. But when we talk about the development, we also talk about the social justice. Health, education. Yes, health, education, caste, class, everything is included into this social justice, ठीक है. So debate खाली यहीं पे है guys, ये चीज बस development and growth. तो इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, कहीं पे डेवलपमेंट है तो कहीं पे ग्रोथ है, कहीं पे दोनों नहीं है, ठीक है. तो जो द्रविडियन मॉडल है, इट इज बेसिकली ये, इट इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है. इट इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट. वी विल सी फ्रॉम वेयर इट हैज इवॉल्व्ड and what are their significance and how it is basically important from the. So first let me know, why are we reading this? What are the themes do you think we need to learn from this Dravidian model? Yes guys, tell me. Anyone? Participatory democracy. How should we start with? Basic break down the topic. That is important. मतलब वही needs, challenges, issues ये सब. No, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि what it is, right? Then how it has helped. Then challenges. And then way forward. तो ये this kind of model UPSC जब भी क्वेश्चन पूछेगा वो सबसे पहले what is से स्टार्ट करेगा. What do you understand by the Dravidian model of socio-economic development? तो this is important to understand, ठीक है. तो जैसे मैंने बोला गाइस कि आपको सबसे पहले तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इंडिया में है, वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम इन आइदर ग्रोथ और डेवलपमेंट. जैसे कि इंडिया की इकोनॉमी है, ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है, वी आर ग्रोइंग. इज द डेवलपमेंट हैपनिंग? एंड इफ इट इज नॉट, हाउ कैन यू जस्टिफाई इट? यस, There is hunger, poverty, child stunting, child malnourishment. राइट. सो जैसे कि ये डेवलपमेंट
This is the axis of development. This is the axis of growth. ठीक है. This is yes, yes, no, no. Himachal Pradesh, and here we can put Kerala. Gujarat, Kerala, right. Now, is this graph clear to you, everyone? Yes, sir. तो तमिलनाडु में जो द्रविडियन मॉडल इंप्लीमेंट हुआ है, वी कैन सी द डेवलपमेंट एज वेल एज द ग्रोथ. ठीक है, दिस इज ग्रोथ. यूपी में ना डेवलपमेंट है ना ग्रोथ है. गुजरात में क्या है? ग्रोथ तो है बट डेवलपमेंट नहीं है. हाउ वी कैन से इन गुजरात वी हैव अ ग्रोथ ऑफ व्हाट? business, Trade. trade, बिजनेस हो गया, ट्रेड हो गए, एंटरप्रेन्योर्स हो गए. एग्जांपल, गिफ्ट सिटी, गिफ्ट सिटी एंड the textile industries, sir. टेक्सटाइल इंडस्ट्री. Gems and jewelry. Yeah, milk. Then we have oil refineries. सबसे Amul. ज्यादा. Then टाटा Milk नैनो, products. टाटा नैनो का प्लान जो सिंगूर से यहाँ चला गया था, राइट. तो गाइस ये इससे क्या है? इट शोज कि हाँ ग्रोथ तो है गुजरात में बट डेवलपमेंट नहीं है. व्हाट डज इट मीन? हाउ आर यू गोइंग टू जस्टिफाई इट? Education. The देखो भाई, इसमें एक चीज ये है कि हम लोग ग्रोथ तो देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द डेवलपमेंट, ठीक है. the Dang district of Gujarat. आई एम सॉरी. There is a district called Dang district in Gujarat. राइट Uh, राइट. हाँ, तो उसमें सी फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन दिस. देखो डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? डेवलपमेंट का मतलब एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, every section of the society should be a part of the growth. ठीक है. Every indicator, चाहे वो health हो, चाहे वो education हो, it has to be grow. ठीक है. उसके अलावा जरूरी नहीं है कि हमारे पास खाली, अब इंडस्ट्रीज की बात करें हम, तो इंडस्ट्रीज में हमारे पास स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइजेस. ठीक है. It has to be present. It has to be present in that particular process. ऐसा नहीं है कि खाली लार्ज एंटरप्राइजेस जो हैं अगर वही उस कंट्री में, उस स्टेट में रही, so we will say it is a example of development. This should not be done. ठीक है. I mean, this you cannot justify just by having a large industries or monopoly of industry. जैसे गुजरात में अगर टेक्सटाइल और रिफाइनरीज को अगर हटा दिया जाए, अगर इन दो इंडस्ट्रीज को हटा दिया जाए तो गुजरात के पास कुछ भी नहीं है. So we cannot say it is a developed system of industries in the Gujarat. ठीक है. So ये सब Sir, चीजें गाइस में, यस सर ऐसा तो किसी स्टेट में नहीं हो सकता कि सारी इंडस्ट्रीज अपन ग्रो करके रखते हैं, क्योंकि उस स्टेट के तमिलनाडु, एग्रीकल्चर वो तो नहीं सर, उसमें भी सारी कहाँ है सर? देखो कुछ क्रिटिसिज्म होगा बट इफ यू चेक द डेटा, मैंने इसमें डेटा डाला नहीं है बट आई आफ्टर इफ यू वांट आई कैन शो यू द लिंक वेयर ऑल द डेटा इज गिवन. तमिलनाडु में चाहे स्मॉल स्केल ले लो, चाहे लार्ज स्केल ले लो, चाहे मीडियम, इंडिया के सारे स्टेट से टॉप रैंकिंग है तमिलनाडु. देखो 100% वी कैनॉट क्वांटिफाई इट बेसिकली.
बट तमिलनाडु में ये चीज है। दूसरी चीज मैं बताता हूं आपको, वर्कफोर्स जो पार्टिसिपेशन है तमिलनाडु में, ठीक है, नॉट ओनली एलीट बट इवन जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, ठीक है, वहां से भी जो लोग हैं तमिलनाडु में, दे आर नाउ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। सर इस चीज का डेटा कहाँ मिल सकता है अपने को? डेटा आई विल गिव यू, आई विल गिव यू द डेटा, डोंट वरी, ठीक है। हेल्थ में, एजुकेशन में, लाइक एवरीवेयर यू विल फाइंड द see in Tamil Nadu there is no concept of basically class, caste and all, though it is still exist, it is a criticism, it is further। लेकिन जब ये द्रविडियन मॉडल ऑफ इकोनॉमी स्टार्ट हुआ था बेसिकली, तो आपको भी पता है कि जो तमिलनाडु में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, हैव यू गॉन थ्रू इट इन द हिस्ट्री? Yes, sir. व्हाट वाज इट? पूरा मॉडल उसी पे डिपेंडेंट है गाइस। व्हाट वाज इट? So it was equal human rights for the oppressed caste, and mainly focusing on the backward caste and the rights of women. Yes, yes। Destroying basically, the Hindu social order kind of a thing. yeah, so basically it was started as a anti-Hindu movement, right? Yes. सर एंटी हिंदू कहाँ पे, एंटी ब्राह्मणिकल बोल सकते हैं सर इसको। सॉरी, हाँ, सो एंटी ब्राह्मणिकल बोल लो, बट एंटी हिंदू भी कहीं कहीं पे मेंशन है ये, बिकॉज उस समय जो हिंदू को प्रोटेक्टर, हिंदू जो धर्म था उसके प्रोटेक्टर किसको बोला जाता था? ब्राह्मण्स, कि वही उनके प्रोटेक्टर हैं, दे आर द गॉड, लाइक दे आर एवरीथिंग। तो इसको एंटी हिंदू मूवमेंट भी बोला जाता था, कहीं कहीं पे आर्टिकल्स में ये चीज दी हुई है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जब ये द्रविड़ा जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, इसके बाद जो आया था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, उसमें क्या किया गया था कि इसमें सबसे पहली चीज ये बोली गई थी कि देयर इज नो क्लास, देयर इज नो कास्ट, राइट। देन इसमें एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स की बात की गई थी। विडो रीमैरिजेस, अब एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन में सब चीजें आ जाएंगी, ठीक है। इसमें प्रमोशन ऑफ तमिल लैंग्वेज, यस, हाँ, इसमें जो लोअर कास्ट थे, ठीक है, उनको उनके डेवलपमेंट की बात की गई थी कि दे शुड बी द पार्ट ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो ये चीज जो इसका प्रोसेस है, पूरा इवोल्यूशन वहां से स्टार्ट हुआ था, जो द्रविडियन मॉडल ऑफ इकोनॉमी है, इसीलिए इसको हम लोग वो बोलते हैं, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू सी कि कैसे इट हैज इवॉल्व्ड। सो अब बेसिकली ये चीज तो समझ में आ गई ना कि हम लोग को किस चीज पे फोकस करने वाले हैं। बस इसको ये ध्यान में रखना, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड ग्रोथ विथ social justice. This is extremely important to understand. Growth with social justice. So this is what I have. The Dravidian model of governance is about peace, progress, and prosperity, which is achieved by pursuing the principle of social justice, rational thought, and action firmly rooted in equity. What do you mean by the rooted in the equity, guys? Anyone? Equitable distribution. The parent. देखो, suppose you all of you wants to become an IAS officer, right? Your need may be different. Understood? Your need may be different. Need का मतलब कि हो सकता है किसी के पास हाउस होल्ड ही नहीं हो, घर ही नहीं है अपना, ठीक है, या किसी के पास इनफ
पैसा ही नहीं है, ठीक है, या किसी के पास एजुकेशनल सपोर्ट नहीं है, तो ये सब क्या है? दीज आर द इक्विटीज. क्लियर? एनी डाउट इन दिस? No, sir. हाँ, तो these are the equities कि though everyone wants to become a doctor or IAS officer, but their needs are different, and that needs are nothing but the equity. ठीक है? तो basically Dravidian model talks about the equities कि इस सोसाइटी में हर इंडिविजुअल की, हर चाहे वो डिफरेंट क्लास हो, चाहे डिफरेंट कास्ट हो, कुछ भी हो, उसकी नीड अलग होती है. तो उस नीड को फुलफिल करने की बात करता है द्रविडियन मॉडल. And that is the reason I have said in the very beginning, it talks about the social justice, it talks about the inclusive growth. It translates to inclusive financial planning, access to education, okay, housing, nutrition, health for all, meaningful implementation of United Nations Sustainable Development Goals, encouraging independent decision making in structure of the democratic governance at all level. Distinctiveness of this model is that it has delivered social justice and human development along with the sustained economic growth in the Tamil Nadu. The result is that today Tamil Nadu is a state that has the highest rate of urbanization. 1/4 of all Dalit enterprises in the nation, highest gross enrollment ratio in the higher education, both overall for scheduled caste, one of the highest rates for both poverty reduction and economic growth, and the highest shares of renewable energy. So this is what I was talking about. When we talk about the inclusive growth, we also talk about the growth development together. We talk about the social justice in that. So यहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे देख इस इन एग्जांपल्स को देख के लग रहा होगा कि ग्रोथ भी है, डेवलपमेंट भी हो रहा है, ठीक है, सोशल जस्टिस भी डिलीवर हो रहा है. So everything is basically being delivered. ठीक है, this is in contrast to the states like Kerala and Himachal Pradesh, which have done well on the development but not on the growth. Gujarat and Maharashtra, which have grown fast but have not done as well as on the inclusive development front. So these are the examples I have given to justify it. Now the main objective of the Dravidian model is economic growth with the social inclusiveness. How it is done? Basically, economy. The Dravidian model has successfully created a political space where it can simultaneously pursue capitalist growth and social welfare. Guys, what is the problem with the capitalist growth? क्या प्रॉब्लम है इसमें? और मुझे एग्जांपल्स भी चाहिए. So it's not inclusive. Yes. So it's not inclusive. Profit making Example, only for profit. example. So for example, if anyone needs anything, capitalism, the system of capitalism will ask him for money. While on the other hand, if anyone needs anything in socialist system, it will be purely based on the need. Yes. Any recent example from the government side? अगर मैं बोलूं Indian government is supporting the capitalist growth. Example. So जो disinvestment हुआ था recently. National Youth Pipeline जो. हाँ वो भी है, और एक था National Monetization Pipeline. कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस करने की. तो कॉर्पोरेट टैक्स का रिड्यूस कर देंगे तो फायदा किसको होगा? कॉर्पोरेट को ही तो होगा ना, Yes. राइट? तो बेसिकली इसमें प्रॉब्लम तो इसीलिए बोला जाता है कि जो तमिलनाडु द्रविडियन मॉडल है, इट इज डिफरेंट देन द मॉडल फॉलोड बाय द इंडिया एज अ होल. तो वहां पे प्रॉब्लम यही हो रहा था कि कैपिटलिस्ट ग्रोथ को जो है उसको सोशल वेलफेयर के साथ भी इंक्लूड कर दिया गया इकोनॉमी में. Then education. The prime goal of Dravidian model has always been education. The state incentivized education through the various welfare policies for students to get them to finish school.
अब इंसेंटिवाइज एजुकेशन कैसे कर सकते हैं गाइस? जैसे कि एक मिड डे मील स्कीम है हमारा, ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ वन इनिशिएटिव। दूसरा है प्रोवाइडिंग लैपटॉप्स, ठीक है, तो इसकी वजह से हम एजुकेशन को इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। देन सोशल हार्मनी, द द्रविडियन मॉडल हैज सक्सीड इन बिल्डिंग अ ब्लॉक ऑफ लोअर कास्ट ग्रुप अंडर अ पैन द्रविडियन तमिल आइडेंटिटी that subsumed and sought to transcend individual caste and religious identities. Guys, can anyone explain me the meaning of this? What do you understand by the Dravidian identities? Guys, अभी हम लोगों ने पूरा Reducing डिस्कस caste किया है। discrimination. I'm sorry. Reducing caste discrimination and other religious factors. Yes, yes, yes. So जब एंटी ब्राह्मण मूवमेंट हम लोग कर रहे थे, जब स्टार्ट हुआ था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, तो वहां पे जो द्रविडियन मूवमेंट था स्टार्ट हुआ था, वहां उन्होंने क्या कर दिया था, बेसिकली बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ गाइस, कि जो ब्राह्मण से जो अपर कास्ट सोसाइटी बोला जाता था उस समय, ठीक है, अब आपको ही पता है कि उस टाइम पे बहुत अपर कास्ट तो थी, साथ में लोअर कास्ट थी, लोअर क्लास थी, राइट, लोअर कास्ट एंड क्लास, इसमें भी वेरियस सब ग्रुप्स थे बहुत सारे, है ना। तो इन सबको एक आइडेंटिटी देने के लिए, इनको बोला जाता था पैन द्रविडियन तमिल आइडेंटिटी बेस्ड ऑन द लैंग्वेज, कॉमन आइडेंटिटी। इज इट क्लियर नाउ? जो कि इनके ऊपर फोकस किया जा सके, कि अगर हम एक कॉमन आइडेंटिटी के ऊपर फोकस करेंगे तो इसमें क्या है, लोअर कास्ट, क्लास, वुमेन्स, सब लोग इंक्लूड हो जाएंगे। तो रादर देन फोकसिंग इंडिविजुअली ऑन देम, वी कैन क्रिएट अ कॉमन आइडेंटिटी एंड फोकस ऑन दैट, सो ऑल द क्लास कास्ट विल फॉल इनटू दैट कैटेगरी। तो इसीलिए बोला जाता है सक्सीडेड इन बिल्डिंग अ ब्लॉक ऑफ लोअर कास्ट ग्रुप्स under a pan-Dravidian Tamil identity that subsumed and sought to transcend individual caste and religious identities. इसमें कोई डाउट है गाइस? समझ में आई है स्टेटमेंट या नहीं? Yes, sir. Anyone? कोई डाउट है तो पूछ लो अभी भी। देखो गाइस, सिंपल एक आगे फिर से मैं समझा देता हूं। एक तरफ अपर कास्ट सोसाइटी थी तमिलनाडु में, ब्राह्मण्स जिनको बोला जाता था, ठीक है, और एक तरफ पूरी डाउन ट्रॉडन सोसाइटी थी जिसमें लोअर कास्ट, लोअर क्लास, वुमेन्स, ये सब लोग आते थे। तो उस समय जो डोमिनेटेड सोसाइटी थी लेड बाय द ब्राह्मण्स, उनके अगेंस्ट में अगर कुछ भी करना होता तो एक यूनिटी बहुत जरूरी, जो जितने भी डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे उनमें यूनिटी की एक बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो यूनिटी कैसे आएगी? एक कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट करने, कॉमन आइडेंटिटी के थ्रू। और कॉमन आइडेंटिटी क्या थी? द्रविडियन तमिल लैंग्वेज, दिस वाज द आइडेंटिटी which was based on the language उस टाइम पे। तो उसके लैंग्वेज was become the identity, और उसके बेसिस पे बोला गया कि apart from the like all the section of the society is basically part of this identity। तो ये कंसेप्ट यहाँ ये चीज बोलता है कि सोशल हार्मनी को कैसे प्रमोट करता है द्रविडियन मॉडल, by building a block of lower caste groups under a pan-Dravidian Tamil identity that subsumed and sought to transcend individual caste and religious identities. So these are the three major elements। ठीक है, तो अब जैसे हम लोगों ने देख लिया कि इससे अब इन तीन चीजों से आपको हर चीज मिल रही है गाइस, ठीक है। क्या क्या इन तीन चीजों से क्या क्या मिल रही है आपको? जैसे कि एजुकेशन मिल रहा है आपको, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो इकोनॉमी है, ठीक है, इसमें इकोनॉमी में क्या मिल रहा है आपको कि कैपिटलिस्ट
ग्रोथ तो मिल ही रही है, प्लस आपको सोशल वेलफेयर भी मिल रहा है। सोशल वेलफेयर कैसे मिल रहा है? हम लोगों ने ऊपर एग्जाम्पल देखा, कौन सा एग्जाम्पल? दिस वन, Dalit enterprises. The Tamil Nadu is a state that has the highest rate of urbanization, 1/4 of Dalit enterprises in the nation, highest gross enrollment in the higher education. So these are the example. जो 1/4 दलित एंटरप्राइजेस हैं, मतलब जो यूजुअली बाकी जगह क्या होता है, जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो दे आर द बिग प्लेयर्स लाइक अंबानी, टाटा, these kind of people, बट वहां पे 1/4 जो कैपिटल एंटरप्राइजेस हैं दे आर बीइंग लेड बाय द दलित एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली सोशल हार्मनी को प्रमोट किया जा रहा है बाय यूजिंग अ सिंगल आइडेंटिटी। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर यू नीड टू नो। देन दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ द्रविडियन मॉडल, जो मैंने आपको बताया था हाउ इट इज इवॉल्व। सो ठीक है, सो इट इज जस्ट फॉर योर रीडिंग, आई हैव एडेड दिस। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में भी मैंने डाल दिया है बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री में यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुके हैं, सो यू शुड नो। नाउ यू कैन make sense ki how the self respect movement was linked to it, because it advocated for equal rights for backward caste with a focus on women's right. Most importantly, as movement leaders stated, the movement fought for people of the lower caste to have a self respect in the society. ठीक है, तो self respect in the society कब आएगी? जब वहां पे डेवलपमेंट भी होगा, ग्रोथ भी होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ स्पेशली, ठीक है। एंड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वाज अ डायनेमिक सोशल मूवमेंट एम्ड एट कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग द कंटेम्परेरी हिंदू सोशल ऑर्डर एंड एस्टैब्लिशिंग अ न्यू रैशनल सोसाइटी फ्री ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड गॉड। सो दिस इज द थिंग। So some examples I have added, guys. This example I have already explained you कि Dravidian economics aims to uplift the downtrodden. There is a huge difference between the way Union government and Tamil Nadu government make policies. जैसे कि tax on fuel prices increased, giving more money in the hands of the rich. This should be other way around. If money is with the rich, then it will be in bank. But if it is with the underprivileged, then it will be used to purchase essential, which is multiplicity of money. So, guys, अब एक चीज मुझे पूछनी है आपसे, how it is linked with the economy? Economy में क्या प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम इन द इंडियन इकोनॉमी? प्रॉब्लम इन द इंडियन इकोनॉमी क्या है एंड हाउ दिस इज a problem? मैं एक हिंट दे देता हूं एंड आई वांट एनीवन ऑफ यू टू एक्सप्लेन मी। यहां पे डिमांड और सप्लाई का इशू है। इशू क्या है, मतलब इस कंटेक्स्ट में मुझे आंसर चाहिए। एनीवन? सर डिमांड कांस्टेंट रहती है, सप्लाई में ये आती है चेंज। हाउ? लिंक करो भाई, इस स्टेटमेंट के साथ लिंक करो ना। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस स्टेटमेंट? अगर हाउ दिस इज रॉन्ग, लाइक अगर लोगों के पास रिच मतलब जो रिच लोग हैं उनके पास ज्यादा पैसा हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? इनइक्वालिटी के अलावा इन टर्म्स में बताओ मुझे। Inequality, tax evasion. वो सब वो तो मैंने बोला ना, इक्वालिटी को हटा दो। मार्केट अगर किसी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, वो सब हटा दो, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड ऑल, वो सब इनइक्वालिटी की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। सर देखो, जितना पैसा सर इट बड़े माइट आदमी इंक्रीज के द पास डिमांड ऑफ डॉलर एंड डेप्रिशिएट रुपी। नहीं नहीं, कहाँ जा रहे हो, वहां कहाँ जा रहे हो? And जाना ही inequality नहीं। between rich and poor. नहीं, सर देखो गाइस, जितना पैसा बड़े आदमी या रिच आदमी के पास रहता है उतना ज्यादा पार्क करता है बैंक में या फिर किसी और चीज में, मतलब उसका पैसा जितना होता है वो मार्केट में नहीं रहता। मार्केट में रहता है पैसा अपन जैसे लोगों का। जो मिडिल क्लास आदमी है
या फिर जो लोअर क्लास मिडिल क्लास है, तो पूरा बर्डन ऑफ मार्केट और मार्केट को रन करने का बर्डन जितना भी है मिडिल क्लास के ऊपर ही रहता है हमेशा, मिडिल क्लास और उसके नीचे लोगों पे। तो यू कुछ हैव भी अगर स्टार्टेड राइट, लेकिन इकोनॉमिक्स में देखो ठीक है थोड़ा बहुत आपने पकड़ लिया है, बट मैं बताता हूँ। देखो इंडियन इकोनॉमी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस समय, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में वो डिमांड साइड ज्यादा प्रॉब्लम है एज कंपेयर टू सप्लाई साइड। मार्केट में डिमांड ही नहीं है। कोविड के टाइम पे क्या था, डिमांड ही नहीं थी, राइट, इकोनॉमिक कोलैप्स। तो इंडियन इकोनॉमी में, ये खाली कोविड के कंटेक्स्ट में नहीं बोल रहा हूं, इंडियन इकोनॉमी में प्रॉब्लम इज एट द डिमांड लेवल, नॉट एट द सप्लाई लेवल। नाउ अब ये एग्जाम्पल को समझो हाउ इट इज लिंक। अब सपोज मैं एक रिच है कोई, ठीक है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, इसके पास और मनी आ गई और पैसा आ गया। What he is going to do? He is going to invest in the industry again. It will increase the production. Production means supply. जब मार्केट में डिमांड ही नहीं रहेगी, what we are going to do with this supply? अब डिमांड कहां से आएगी? When people have more money, more money. tax rate decreases when वो people तो also. वो तो अलग मतलब वेज बता रहे हो, बट इसमें इससे लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ। When people have more money, more money का मतलब जब लोगों के पास पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। पैसा किसके पास? जो पुअर पीपल हैं, उनके पास जब पैसा आ जाएगा तो दे विल क्रिएट द डिमांड इन द इकोनॉमी ना। Yes sir. Yes sir. तो इसीलिए दिस इज रॉन्ग कि, और जो हमारी जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, इंडिया जो यूनियन गवर्नमेंट स्टेप लेती है, ये सब करती है। कॉर्पोरेट टैक्स रिड्यूस कर दिया। कॉर्पोरेट टैक्स रिड्यूस करके क्या फायदा होगा? कैपिटलिस्ट जो होंगे, जो अमीर लोग होंगे, वो और अमीर हो जाएंगे। और अमीर लोग क्या करेंगे? या तो वो कहीं इन्वेस्ट करके किसी प्रोडक्शन, मतलब वो डिमांड नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि दे आर वेरी फ्यू। डिमांड हमारी बढ़ाएगी जो पॉपुलेशन, पुअर पॉपुलेशन है, तो पैसा उनके पास जाना चाहिए। सो द्रविडियन मॉडल टॉक्स अबाउट दैट। आई होप इट्स क्लियर नाउ। एनी डाउट गाइस? ये द्रविडियन मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए, आई मीन आई डिड पर्सनली लॉट ऑफ रिसर्च बिकॉज देयर इज नो डॉक्यूमेंट, नो नथिंग आई हैव फाउंड सो फार। ओके, जो भी चीज थी वो बहुत ही वेग थी बिकॉज देयर इज अ बुक रिलीज्ड on the Dravidian model and the book is not available, PDF is not available, so this is the best way I thought I will explain you in the very simple language. ठीक है, so अब यही चीज है तमिलनाडु में कैसे how socio-economic development is being achieved. तो जैसे हमने बोला कि उसने क्या किया कि तमिलनाडु में स्टेट ने there has been a pioneer in broad basing entry into school education through a slew of incentive. जैसे नून मील स्कीम इज बीइंग वेल नोन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैपटॉप्स इज आल्सो देयर। सो इसकी वजह से क्या हुआ? स्कूल में एनरोलमेंट्स बढ़ गए। ओवर द टाइम मोबिलाइजेशन एंड पॉलिसी रिस्पॉन्स fed into the creation of school and college infrastructure apart from expanding the horizon of aspirations among the lower caste. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ? जब इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट आनी स्टार्ट हो गई, फ्री मील्स मिलने लग गई, लैपटॉप मिलने लगी, तो जो इवन जो लोअर कास्ट थे, हाउस होल्ड थे, दे वर इवन स्टार्टेड ज्वाइनिंग द they went and took the admission in the school. ठीक है, so इसीलिए it has enabled one of the highest enrollment rates for women and lower caste. It sought to ensure opportunity equalizing policies and expanding modern sectors through affirmative actions, policies and investment in the education and health. Guys, affirmative actions क्या होते हैं?
जैसे एफर्मेटिव एक्शंस होते हैं गाइस, जैसे रिजर्वेशन, दीज आर एफर्मेटिव एक्शंस। तो इसके थ्रू क्या हुआ बेसिकली, जैसे मैंने लिखा है अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज एंड इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, उन्होंने एक स्कीम निकाली थी, उसमें बोला एमबीबीएस जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, उनको हम लोग 50% रिजर्वेशन देंगे इन पीजी कोर्सेज और जो मल्टी स्पेशलिटी कोर्सेज होते हैं। बट कंडीशन क्या लगाई, दे हैव टू सर्व इन द रूरल एरियाज फॉर 3 years। एंड इसके बाद क्या बेनिफिट मिलेगा कि दे कैन लाइक उनको, हाँ एक चीज और, उनको लाइफ टाइम तक किसी पब्लिक हॉस्पिटल में सर्विस करनी पड़ेगी इन अ मल्टी स्पेशलिटी, मतलब रोल प्ले करना पड़ेगा। अब गाइस ये स्कीम से आप फायदा देख रहे हो किस लेवल तक हो रहा है। दिस इज एफर्मेटिव एक्शन एग्जांपल ऑफ कि आप यूजुअली क्या होता है, एमबीबीएस करते हैं डॉक्टर, ठीक है, वो किसी बड़े हॉस्पिटल में जाके एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं, ठीक है। अब बड़े हॉस्पिटल में एम्प्लॉयमेंट ले ली एमबीबीएस डॉक्टर ने, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हमारा पब्लिक फैसिलिटी है, आपको ही पता है कि टर्शरी जो हेल्थ केयर है हमारा, टर्शरी हेल्थ केयर, इट इज वेरी पुअर इन द पब्लिक सेक्टर, इन द पब्लिक हॉस्पिटल्स। क्यों पुअर है? बिकॉज यहाँ पे पीजी या मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर्स है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ उनको इंसेंटिव नहीं दिया है। तो वो एमबीबीएस करते हैं, सीधे बड़े हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लेते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, दे गेट गुड इनकम, गुड सैलरी, प्रमोशंस, एवरीथिंग। तो अब हमारे दो जो रूरल एरिया है वहां पे प्राइमरी हेल्थ केयर सफर हो रहा है, और जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं वहां पे टर्शरी सेक्टर सफर कर, टर्शरी जो हेल्थ केयर है वो सफर हो रहा है। तो तमिलनाडु ने क्या किया कि 50% एमबीबी रिजर्वेशन दे दिया फॉर द कोर्सेस, बट कंडीशन रखी कि पहले आप 3 साल रूरल एरिया में काम करो प्राइमरी हेल्थ केयर में। तो उससे क्या हुआ कि रूरल एरिया में मेडिकल फैसिलिटी डेवलप होनी स्टार्ट हो गई। उसके बाद उनको बोला गया कि यू हैव टू सर्व लाइक इन द पब्लिक हेल्थ सेक्टर फॉर लाइफ टाइम एज अ स्पेशलिस्ट और इन ए मल्टी स्पेशलिटी फील्ड। तो उससे उनको वहां पे भी बेनिफिट, उससे क्या हुआ कि जो पब्लिक सेक्टर टर्शरी हेल्थ केयर था इन पब्लिक सेक्टर, वो इंप्रूव होना स्टार्ट हो गया। तो नाउ कैन यू सी द मल्टीफोल्ड बेनिफिट्स। बाकी जगह यही प्रॉब्लम, यहीं पे खत्म हो जाता है सर्कल। यहाँ पे रूरल में भी चला गया, पब्लिक हेल्थ सेक्टर भी इंप्रूव होने लग गया। तो दिस इज एफर्मेटिव एक्शन। कोई डाउट है इसमें गाइस? एनीवन? इज इट क्लियर? यस सर। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना यार, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इंक्लूसिव ग्रोथ से क्वेश्चन आएगा, सीधे उठा के यहाँ से कॉपी पेस्ट मारना है आपको, कंटेंट और पूरा कंसेप्ट जो मैंने समझाया है। It is not about the inclusive growth, it is also about the socio-economic development. So these are the best case studies I am telling you. ठीक है, अब challenges क्या है guys कि pandemic and unprecedented fiscal burden जो state के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। Most immediate concern है जो growing concentration of power in the union government and the erosion of policy autonomy aggravating challenges. अब जैसे मैंने एजुकेशन पॉलिसी का एक एग्जांपल लिया है, हाउ एजुकेशन पॉलिसी इज बेसिकली अ बर्डन और इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सेंटर
Anyone can tell me? जैसे कि मैंने लिखा है कैटेगराइजिंग सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स एंड सेपरेटिंग देम फ्रॉम सोशली बैकवर्ड ग्रुप. यहाँ पे एक फर्दर डिमार्केशन कर दिया है गवर्नमेंट ने. ठीक है, तो ये चीज थी. एजुकेशन क्या स्टेट सब्जेक्ट है या यूनियन सब्जेक्ट है गाइस? Concurrent, right? Yes, it is a concurrent. Earlier it used to be in what? State subject. State. इसके साथ जब कौन सा अमेंडमेंट में ये आया था इसमें कॉन्करेंट में? second amendment. सॉरी 82nd या 86? 42nd. Yes sir. अच्छा, इसके साथ और कौन कौन सी चीजें कॉन्करेंट में आई थी? Forest, wildlife. And एक Weights and I'm not- measures. weights and measures. ठीक है, एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वेट्स एंड मेजर, ये 3 चीजें आ गई थी. ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में. तो अब आपको ही पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2 साल पहले आई थी. इसमें बहुत सारे प्रोविजंस थे ऐसे. ठीक है, एक नेशनल एजुकेशन अथॉरिटी एस्टैब्लिश की थी गवर्नमेंट ने. ठीक है, उसके बाद ये जो ये कैटेगराइजिंग सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स एंड सेपरेटिंग देम फ्रॉम सोशली बैकवर्ड ग्रुप्स, ये एक प्रोविजन डाल दिया था. तो ये सब कहीं ना कहीं क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि सेंटर की टेंडेंसी जो है वो बढ़ती जा रही है, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी ओवर द स्टेट. तो स्टेट जो है वो खुद स्टेप नहीं ले पा रहे हैं इन सब चीजों में. दो इट इज बीइंग कंकरेंट सब्जेक्ट, स्टिल स्टेट इज नॉट लाइक उनके पास फ्रीडम नहीं है ये सब चीजों की. ठीक है, then affirmative action in employment has already become less effective due to reduction in public sector and has been further eroded now. Apart from inserting a quota for economically weaker section from the upper caste, the Supreme Court recently ruled against the possibility of increasing total reservation of seats more than 50%. तो कहीं ना कहीं जो द्रविडियन मॉडल है, they have to compromise with all these restrictions. ठीक है, तो ये सारे वो चीज हैं. Then huge capitalist growth. Inequality only becomes bigger since the money goes only to the certain section of the society and not to the downtrodden. तो capitalist growth का हमने देखा एग्जाम्पल कि क्यों एक प्रॉब्लम है. Then rural urban division are sharpening and urban inequality is on the rise. Though in Tamil Nadu it is reducing, but हम इकोनॉमी में आपको ही पता है guys, nothing is 100%. ठीक है, तो वहां पे भी स्टिल रूरल अर्बन डिवीजन है. अर्बन इनइक्वालिटी राइज हो रही है. पब्लिक सर्विसेज वंस रिस्पॉन्सिव टू द पॉपुलर नीड्स आर रीचिंग द लिमिट्स ऑफ देयर सस्टेनेबिलिटी. अब भाई हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गया, ठीक है, सब्सिडीज हो गई, ये सब एक लिमिट तक ही तो गवर्नमेंट बियर कर सकती है. देयर सबको तो नहीं सब कुछ प्रोवाइड कर सकती, राइट? सो नाउ they are reaching the limits of their sustainability. ठीक है, emergence of sharp intra and intercaste division. Tamil Nadu has seen some of the most violent and intense confrontation between locally dominant caste and Dalit. So these are still some criticism which are prevailing in the Tamil Nadu. So, but on the other side, we also have seen how this case study of Dravidian model can be helpful, or how the other states can learn from this Tamil Nadu model. And now this is the way forward, guys. कि अब way forward जब इतने challenges आपको पता हैं, तो you can easily formulate the points for the way forward. Like जो capital inequality है, it should biggest inefficiency in the market today is capital inequality. Only a few % of the population have the majority of the benefits. They must be taxed and it must be given to the poor. ठीक है, identification of downtrodden based on the income tax they pay. आइडेंटिफिकेशन की भी प्रॉब्लम है, तो आइडेंटिफिकेशन भी होना बहुत जरूरी है. देन एक्सटेंशन ऑफ डेवलपमेंटल स्कीम और इकोनॉमिक नेसेसिटीज सच एज डिस्ट्रीब्यूटिंग टेलीविजन एंड टीवी. गाइस, इसको फ्रीबीज जो बोलते हैं हम लोग,
उससे वो मत करना कि कंफ्यूज होना. That is the reason I have used the word developmental schemes or economic necessities, such as distributing television in. So, इसके impact क्या पड़ा था? After distributing the television in Tamil Nadu, case says that school enrollment in villages increased after the introduction. तो ये केस स्टडी है, ठीक है, टेलीविजन के थ्रू, बिकॉज अवेयरनेस बढ़ी, ग्लोबलाइजेशन की पावर दिखी लोगों में कि कैसे चीजें काम कर रही हैं, लोग पढ़ने के बाद एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नौकरी कर सकते हैं. So all these has influenced the lower section of the society to get enrolled for the education. Girls' children enrollment into the school has increased, and the voice against domestic abuse has increased. तो ये सब टेलीविजन के कारण है गाइस, ठीक है. Then promoting entrepreneur skills among the lower section of the society, this can be done. और बाकी ये सब चीजें हैं गाइस की reservation in the private sector can be done. Reservation in private educational institute has a constitutional mandate in Article 115(5), which came through 93rd Constitutional Amendment Act in 2005. So reservation in private educational institutes की जो कुछ section of society हैं जो backward हैं, उनको reservation दीजिए private schools में, ठीक है, private educational institutes में. तो ये प्रोविजन भी आया है 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 2005 के थ्रू. तो यही सब मॉडल हैं गाइस जो विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज ए वे फॉरवर्ड, एंड आई थिंक दिस विल हेल्प यू टू implement the Dravidian model in other states as well. So guys, I think we have covered 4 topics and it's already 8. We have, like, I thought we will complete 5 topics, but 1 topic is pending, which we are going to pick up on Wednesday. Like on Wednesday, we are going to pick up 6 topics altogether. So guys, so far, any doubts you have? सर वो डेटा प्रोवाइड कर देना बस. हाँ, मैं लिंक वो ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है. लाइक सी, मैं ये द्रविडियन जो मॉडल है इसके लिए ऊपर YouTube के वीडियोस भी हैं which I have personally referred, so I'll share that with you also. सर वो जो बुक का नाम बता रहे थे आप वो भी बता देना. वो बुक आपको वो YouTube में मिल जाएगी. The link which I'll give you, the YouTube video ना, you will get that. I mean, you will come to know the name of the book. आप Dravidian model अभी भी search कर लोगे तो you will all the article will show you the book names only. Okay guys, so is it like clear हुआ है कि नहीं, समझ में आया है कि नहीं ये Dravidian model? Yes sir. Right. So guys, please देखो, समझना एक तरफ होता है, आंसर राइटिंग एक तरफ होती है, ठीक है. तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भले ही आपको चीजें कंसेप्ट समझ में आ गया हो, आई एम बहुत डिटेल में चीजें मैंने समझाई हैं, ट्राई टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग. इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, समझना एक तरफ होता है, बट व्हेन इट कम्स टू द फ्लो ऑफ वर्ड्स, द स्ट्रक्चरिंग ऑफ द आंसर, ये एक अलग स्किल्स होती हैं which will get developed when you will practice answer writing. Otherwise आप घर में बैठ के सोचोगे, then it will not be possible. Okay guys, so I'm going to end this session. Thank you so much for joining me, and for any doubts, please you can like drop me a message on the WhatsApp if you guys need any kind of improvement. आपको लगता है जैसे कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में, हम लोग तेज जा रहे हैं या स्लो हो रहे हैं, so you can definitely just tag me in the group and let me know, then we can implement the changes accordingly. So okay guys, thank you so much again. Thank you, and sir. see you on Wednesday. Thank you, sir. Thank you sir.